नमस्कार, चैत्र नवरात्रि पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, नवरात्रि का 7वां दिन है आज 7वें दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूरी ले लेता है, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाता है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है किसी भी व्यक्ति में। ये भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माँ को इस स्वरूप की पूजा कैसे की जाए, कैसे माँ कालरात्रि को प्रसन्न किया जाए। इस पर सवालों के जवाब देने के लिए, आपको और बारीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, डॉक्टर पारुल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। और ये सबसे पहला प्रश्न आज माँ के स्वरूप को प्रसन्न करने से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। कैसे माता के स्वरूप को प्रसन्न करें, क्या पूजन करें, किस तरह से सरल पूजन से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। जी, माँ काल रात्रि से आपको काल ही आपको समझ आता है, यानी माँ का भयंकर रूप है। माँ का जो रूप है विनाशकारी रूप है। विनाशकारी का ये मतलब नहीं होता माँ विनाश करने आई है, यानी माँ बुरी शक्तियों का विनाश करने आई है, आपकी बुरी आदतों का विनाश करने आई है। आपको आज कोई चीज़ें छोड़नी है अपनी, तो आप आज माँ की पूजन ज़रूर कीजिए। माँ रोग भय को विनाश करती है, माँ दूर करती है आपके सराउंड्स में जितनी भी नेगेटिविटी है, यानी आप पे कोई तंत्र मंत्र बाधा या फिर आप पे नेगेटिव एनर्जीज की बाधा भी है तो माँ वो भी दूर करती है। आज के दिन साधना का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग कालरात्रि माँ की इसलिए भी पूजा करते हैं ताकि उनको सिद्धि प्राप्त हो और वो आने वाले समय में अपने जीवन को अच्छा कर पाए, बेहतरीन कर पाए। तो माँ की सरल तरीके से अगर पूजा देखी जाए तो कालरात्रि गुस्से वाली तो ज़रूर है, भयानक रूप तो ज़रूर है, लेकिन माँ का जो वाहन है वो गदा है। और माँ जो आती हैं उनको जो अगर हम ग्रह से डिनोट करें उनको, तो उनका शनि ग्रह भी माना जाता है। माँ को काला और नीला रंग भी अति प्रिय है। माँ का जो भोग है या तो आप बतासे लगा सकते हैं या फिर आप अगर अपनी इच्छा से कुछ लगाना चाहते तो लौंग आज के दिन आप ज़रूर रखिए अपनी पूजा में, माँ आपकी इच्छा भी ज़रूर पूर्ण करती है। अभी हम बात करेंगे पूजा अर्चना की आपको कैसे करनी है। माँ की पूजा अर्चना देखिए साधकों के लिए थोड़ी सी अलग होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन आम इंसान गृहस्थ जीवन के लिए हम बोलेंगे सेम आपका वही पूजा का रहने वाला है। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपना जो आसन है उसको शुद्ध कीजिए, वहाँ विराजमान होइए और आप माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। उसके बाद माँ की आप आरती कीजिए। माँ को आज अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, अगर आपको लगता है मेरे घर में तंत्र मंत्र की बाधा है, कलेश होते हैं, घर में आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बन रही, मतभेद बहुत ज़्यादा है, तो आज आपको एक नींबू काट के और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक डालना है और आपको थोड़ी देर जब तक आप पूजा करेंगे वहाँ पे रखना है। फिर आप अपने घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। जब भी 9वां दिन होगा, यानी जब माँ का आपका घर से आप विदा करेंगे माँ को अपनी, तो आप उसी दिन वो वाला जो नींबू होगा आप किसी डस्टबिन में या कूड़े में किसी गंदी जगह पे फेंक दीजिए। चौराहे पे ना फेंकिएगा, क्योंकि किसी और का भी पाँव लग सकता है और आपकी नेगेटिव एनर्जी उस इंसान को भी पीड़ित कर सकती है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा। अदरवाइज पूजा कीजिए। माँ की बहुत अच्छा नवरात्रा है, जिसको इच्छाएं पूर्ण करनी होती हैं, भय दूर करती है। माँ कॉन्फिडेंस लेवल देती है। माँ आपकी वो चीज़ें पूर्ण करती हैं जो आप बता भी नहीं पाते हैं लोगों को, लेकिन अंदर से अगर मैं बोलूँ आपको, इस टाइम पे कईयों को वशीकरण जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे प्रिय हो गया है कि इस पे वशीकरण करना, उस पे वशीकरण करना। ये जो साधक करना चाहते हैं तो वो आज के दिन ज़रूर पूजा करें। तो मतलब आज के दिन की दो तरह से लोग पूजा करते हैं, तो साधारण व्यक्ति और एक विशेष पूजा होती है जो साधक करते हैं। माँ के स्वरूप को देख के डर लगता है और भक्त सोचते हैं कि माँ को प्रसन्न करना शायद मुश्किल है, लेकिन आपकी बातों को सुन के समझा जा सकता है कि माँ का मन बहुत सहज है और बहुत ही छोटी छोटी पूजन या फिर पूजन सामग्री के साथ माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण यदि करना चाहते हैं भक्त जिन्होंने उपवास कर रखा है या जो भी भक्त है माता के, तो किस मंत्र का उच्चारण करें जिससे माँ जल्द प्रसन्न हो जाए? जी, मंत्र आप चाहे साधक हैं, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं, कोई भी कर सकता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का आपको आज मंत्र का जाप करते रहना है। आप कम से कम 21, 31, 51 ऐसी मालाओं का जाप कर सकते हैं। देखिए, एक बार मंत्र जाप करने से तो कुछ नहीं होता। कम से कम अगर आप देखिए, मैं नवरात्रों की बात करूँ तो नवरात्रे का मतलब होता है डिसिप्लिन में आना। थोड़ी सी अपनी डेली की जो आपकी रूटीन है उसको पॉज लगा के ना आपको समर्पण करना है अपने आप को देवी के बिल्कुल प्राणों में।
कि आपको बस उनके पैरों में बैठ जाना है और आपका जीवन बस वहीं पे है। थोड़ी पूजा पाठ में टाइम दीजिए, आधा 1 घंटा लगाइए। लेकिन जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए मैं बोलूँगी नहीं आपके पास टाइम, तो आप जब रास्ते में जा रहे हैं आप तब जाप कर सकते हैं, आप तब मंत्र बोल सकते हैं, तब आप बार बार रिपीटेडली आप मंत्र का जाप कीजिए, तो आपको उसका भी फल मिलता है। और जैसे मैंने बोला आज माँ को विशेष क्या चढ़ाइए ऐसा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो माँ को नींबू की माला खुद बना के 1 नींबू 1 लौंग, 1 नींबू 1 तो लौंग। एक छोटा सा टोटका है ये, टोटका अगर कोई भी है। बाधा आ रखी है या लगता है कि कोई नकारात्मक ये शक्ति आपको आपके घर अपने में घर है, पे नहीं करना, ये आपको किसी काली माँ के मंदिर में जाके है ना, वहाँ पर आपको चढ़ानी है ये। इससे आपको शनि और राहु के दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। जैसे कि जिसको 7.5 या इस टाइम पे ढैया चल रही है कुछ राशियों की, उनसे भी उनको निजात मिल जाएगा। तो आप 1 लौंग और 1 नींबू की माला बनाइए और माँ को पूरी आप चढ़ा के आइए। और माँ को आज हरे रंग की चुनरी जरूर चढ़ा। माँ कालरात्रि के पूजन का कोई विशेष समय भी होता है डॉक्टर? जी, अगर आप साधक हैं तो आप मिडनाइट यानी 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में नॉर्मल आप पूजा कर रहे हैं, अपना व्रतिया होकर कर रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल शाम का मुहूर्त देखिए, राहु काल ना हो, जो भी 6 से लेके 7 बजे का मुहूर्त होगा आप उसमें कीजिए। हम हमेशा सवा में बढ़ते हुए टाइम पे हमेशा पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग 4:45, 4:45 ऐसे पूजा करते हैं, पौना करके, यानी घटते हुए क्रम में पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमको शुभ क्रम में यानी बढ़ते हुए, ताकि हमारी बढ़ोतरी हो, हमारी ग्रोथ हो, हमको माँ दे के जाए। क्योंकि हम पूजा भी किस लिए करते हैं, हम भी इंसान है, मानव रूपी हैं, तो लालसा तो सबको है, तो पूजा हम क्यों कर रहे हैं, कुछ चाहिए हमको। तो आप बढ़ते हुए क्रम में ही पूजा कीजिए, लेकिन 7:30, 8:30, 9:30 ऐसे नहीं करना है आपको। सवा में या फिर आप प्रॉपरली 7 बजे करें तो 7 बजे कीजिए। और पहली बात है, अपना अगर आप पूरे 9 नवरात्र रख रहे हैं तो आप एक ही पूजा का अपना टाइम रखिए, वो ही आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर माता को भोग लगाएं तो हम कालरात्रि माता को क्या भोग लगाएं? आप माँ को बतासे का भोग लगा सकते हैं, और माँ को मिठाई अगर आप चढ़ाना चाहें तो आप, मैं बोलूँ ना, घर पे बनाएं तो उतना अच्छा रहेगा। आप दूध से रिलेटेड जैसे कि आप रबड़ी बना सकते हैं, आप फिर खोया बना सकते हैं, अपने ही घर में दूध का आप खोया बना सकते हैं, आप उसका भोग ज़रूर लगाइए। आपको शुभ फल प्राप्त भी होगा। और आप मंदिर में ज़रूर जाइएगा आज के दिन। तो कालरात्रि की पूजा घर में नहीं की जाती। हम काली माँ का एक भयानक सा भी रूप है, माँ वध करने ही आई थी, नरसिंहारी करने आई थी। तो हो सके तो आप मंदिर में ही जाके भोग लगाएं और सबको प्रसाद रूप में आप सबको वितरित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो माँ कालरात्रि का रूप भले ही डरावना है, लेकिन अपने भक्तों की वो सुनती हैं। और आपने डॉक्टर पारुल चौधरी को सुना किस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 18।